तो बेटे मैंने अभी आपको बताया कि मैं क्लासिफाइड सिचुएशन वैकेंट इसका अब एक क्वेश्चन जो इन जनरल आपके बोर्ड में के क्वेश्चन पेपर में या आपकी बुक में मिलेगा। क्वेश्चन मैंने आपको एक विशेष बात बताई है रूल के मामले में कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन, whether your question is providing you 50% information, 10% information or 100% information, you cannot change the information, you can add from your side to complete the information। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपके सामने। You are general manager of super export house, पोस्ट आ गई जनरल मैनेजर, कंपनी का नाम आ गया सुपर एक्सपोर्ट हाउस, यमुना विहार, न्यू दिल्ली, ठीक है ना। यू वांट टू अपॉइंट, आप अपॉइंट करना चाहते हैं ए स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर का रोल क्या होता है भाई? स्टेनोग्राफर जो काम करता है कंपनी में टाइपिंग वगैरह का और अकाउंट वगैरह का, इस तरह का काम स्टेनोग्राफर का होता है। तो ये कह रहा है यू वांट टू अपॉइंट ए स्टेनोग्राफर फॉर योर कंपनी। आप क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देना चाहते हैं कि भाई मुझे स्टेनोग्राफर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट अबाउट द सेम इन 50 वर्ड्स, यानी कि इसी के एडवर्टाइजमेंट आपने तैयार करनी है क्लासिफाइड 50 वर्ड्स में। मैंने आपको बताया था वर्ड बाउंडेड आप है। अब इस क्वेश्चन के मामले में बस आपने एक बात को देखना है कि मुझे आंसर में जो मेरी 100% पॉइंट्स लिखने हैं उनमें से कौन सा पॉइंट इसमें अवेलेबल नहीं है, ताकि मैं अपनी तरफ से ऐड कर सकूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, चेंज नहीं करना है। इस कंपनी के नाम सुपर एक्सपोर्ट हाउस है, कहीं आप अपनी तरफ से ओनिडा एक्सपोर्ट हाउस कर दो तो वो गलत माना जाएगा। ये न्यू दिल्ली में है, आप इसको खाली दिल्ली नहीं कह सकते। यहाँ मान लीजिए यमुना विहार दिया हुआ है, अगर ये यमुना विहार नहीं दिया हुआ है तो आपने अपने आंसर में न्यू दिल्ली से तो आप लिख नहीं सकते, कोई कोई जगह पहाड़गंज, धौला कुआं, जो भी जगह होती है उसको आपने लिखना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर यमुना विहार दे रखा है तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अब इसका आंसर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको सिचुएशन वैकेंट का टॉपिक करवा रहा हूँ, तो सबसे पहले आपने टाइटल लिखना है। मैंने आंसर के बारे में आपको बताया था, सबसे पहले आपका टाइटल होता है, फ्रेजेज आपने यूज करनी है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस हो, ठीक है ना, और अट्रैक्टिव हो। देखिए आज की डेट में न्यूज़पेपर में चाहे न्यूज हो, चाहे डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट हो, क्लासिफाइड हो, वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अट्रैक्टिव होगी तो ही तो लोग उसको देखेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे कुछ ना कुछ। तो अब मैं लिख रहा हूँ इसमें, मैंने आपको बताया फ्रेजेज, फ्रेजेज तो आप नोट बाउंडेड इन ग्रामेटिकल सेंटेंस रूल्स। वांटेड ए स्मार्ट, एक स्मार्ट चाहिए, अट्रैक्टिव वर्ड वो लिखने हैं। वांटेड ए स्मार्ट कॉन्फिडेंट स्टेनोग्राफर, यहाँ पर आपके क्वेश्चन में था कि स्टेनोग्राफर की रिक्वायरमेंट है, तो यही बात मैंने यहाँ पे लिख दी। मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दी, स्मार्ट चाहिए, ठीक है ना, टैलेंटेड चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, कैसा भी आप वर्ड लिमिट के बावजूद आपको लगता है आपके पास वर्ड्स अवेलेबल हैं तो आप इसको अट्रैक्टिव और बना सकते हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस स्टेनोग्राफर फॉर सुपर एक्सपोर्ट हाउस, सुपर एक्सपोर्ट हाउस आपकी कंपनी का नाम है जो कि आप चेंज नहीं कर सकते, तो सुपर एक्सपोर्ट हाउस मैंने लिख दिया। अब उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन में भाई मुझे कोई रिक्वायरमेंट है तो उसकी उम्र कितनी हो, उसका एक्सपीरियंस कितना हो, उसकी एजुकेशन का लेवल क्या हो, ठीक है ना, वो मेल हो, फीमेल हो, वो इंडियन हो या ऑल ओवर वर्ल्ड से कहीं भी, ये स्पेसिफिकेशन होते हैं। तो आपके माइंड में होना चाहिए मैं इसमें क्या क्या चीज़ें डालूँ। जैसे मैंने लिखा क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के आगे मैंने डैश किया, डैश के आगे लिखा ग्रेजुएट, वो ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद मैंने इसमें कॉमा लगा के एज लिख दी 20 to 35 ईयर्स, यानी कि 20 to 35 ईयर्स बिटवीन होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद मैंने लिखी टाइपिंग स्पीड, ये टाइप ऑफ जॉब पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ सिचुएशन वैकेंट में मैंने स्टेनोग्राफर मांगा है, तो स्टेनोग्राफर के को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, शॉर्ट हैंड होनी चाहिए, ये मुझे पता होना चाहिए। ये चीज़ क्वेश्चन में नहीं दे रखी है पर मुझे पता होना चाहिए कि स्टेनोग्राफर क्या क्या काम करता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी, टाइपिंग स्पीड 40 WPM लिखा है मैंने। इस WPM का मतलब क्या होता है ये आपने जरूर समझना चाहिए। ये होता है वर्ड पर मिनट। अगर मैं इसको सीधा डायरेक्ट बड़ा लिखूँ वर्ड पर मिनट तो 3 वर्ड हो गए, और यहाँ फ्रेज एब्रीविएशन के रूप में ये 1 में काउंट होगा। 40 WPM, उसके बाद कोमा लगाया मैंने, शॉर्ट हैंड 100 WPM, ठीक है ना। उसके बाद फिर से लगा के कंप्यूटर एंड MS ऑफिस नॉलेज, या आप सीधा इसमें डायरेक्ट कह सकते हैं कंप्यूटर की नॉलेज बस, लेकिन MS ऑफिस मैंने साथ में लिख दिया। MS एक्सेल लिख सकते हैं आप, नेट की इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, वो कुछ भी एसेंशियल कंपलसरी है भाई, उसको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए।
सैलरी नेगोशिएबल, सैलरी नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है कि भाई कोई आदमी किस सैलरी को डिजर्व करता है, अगर उसमें टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, अच्छा है और अच्छे से उसने अपने आप को इंटरव्यू में मान लीजिए रिप्रेजेंट किया तो उसको डबल सैलरी मिल सकती है, या हो सकता है माध्यमिक में किसी को पसंद ना करे, सेलेक्ट ना करे, तो सैलरी नेगोशिएबल। उसके बाद में अप्लाई विद कंप्लीट बायोडाटा, ये क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है, न्यूज़पेपर में दी, न्यूज़पेपर मेरे को 6 दिन बाद मिला, न्यूज़पेपर मेरे को 60 दिन बाद मिला, तो 60 दिन बाद में मैं अप्लाई थोड़ी करूँगा, ये तो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, तो ये भी हमने लिख दिया अप्लाई विद कंप्लीट बायोडाटा विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर अंदर। आज के न्यूज़पेपर में है, आज से 10वें दिन आपने इस बात का ध्यान रखना है। टू किसको क्या बायोडाटा किसको क्या करना है अभी, टू जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर हमने यहाँ पे लिखा था क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में जनरल मैनेजर नहीं है तो आप असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर या मार्केटिंग हेड कोई भी डेजिग्नेशन आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। उसके बाद में कॉमा सुपर एक्सपोर्ट हाउस यमुना विहार न्यू दिल्ली, मैंने यहाँ पे पिन कोड लिख दिया इसका और साथ में मैंने मोबाइल नंबर भी लिख दिया। अब देखिए आपने इस आंसर में इस चीज को चेक करना है कि कितने वर्ड हुए, अगर मैं काउंट करूँ तो मैं काउंट भी कर लूँगा, आप कर लेना, ये मतलब कि ज़्यादा वर्ड लिमिट नहीं है, लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है ना, और वर्ड लिमिट का मैं ध्यान रखूं और अट्रैक्टिव हो और फ्रेजी हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से देख के कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लें, ठीक है बेटा, ओके।